बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बैच 10th क्लास हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 2.3 का आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 जो है हमने सॉल्व करना है। और इसमें भी हमने सम ऑफ़ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ़ द रूट्स के रूल को सामने रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अलबत्ता इस क्वेश्चन में भी हमें उसने एक कंडीशन दी हुई है, तो उस कंडीशन के मुताबिक रूट्स का प्रोडक्ट और सम जो है वो हम यूज़ करके तो जो गिवन नंबर हमने फाइल करना होगा, जो गिवन वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होगी तो वो हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 की जो है स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। कहता है बेटा कि फाइंड एम, कहते हैं एम की वैल्यू फाइंड करें इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? 2m + 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 7m - 5 टाइम्स एक्स प्लस 3m - 10 = 0। यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें उसने दी हुई है और वो कहता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट जो है रूट्स का इज़ इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा, कि किसी गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल है। ठीक है जी। हम क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू रूल फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। यानी उसने हमें यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि इस गिवन इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट किसी सेम नंबर लैम्डा के इक्वल है। लैम्डा, साई, फाई, थीटा ये डिफरेंट लेटर्स हैं ग्रीक लैंग्वेज के, जो हम मैथ में साइंस के तौर पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने चूँकि गिवन इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो इसलिए यहाँ हम लिखेंगे कि लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? 2m + 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 7m - 5 टाइम्स एक्स प्लस 3m - 10 = 0। यहाँ पे हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए, बी और सी की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड आउट कर लेनी है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि एक्स स्क्वायर से लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2m + 3, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये ए की जो है वो वैल्यू होगा। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2m + 3 ए की वैल्यू है और एक्स का लेफ़्ट साइड पे मल्टीपल बी की वैल्यू होगा, जो कि इसका कोफिशिएंट है 7m - 5, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये हमारे पास सी की वैल्यू बन जाएगी। तो सी = 3m - 10। यूँ हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए, बी, सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। नाउ सम ऑफ द रूट्स हम फाइंड करेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका रूल होता है -b/a। सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू -b/a। माइनस अपनी जगह पर रहेगा, बी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे 7m - 5 और ए की वैल्यू है 2m + 3, यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ब्रैकेट को हमने रिमूव करना है, तो रूल के मुताबिक अगर प्रीसीडिंग साइन माइनस का होगा तो ब्रैकेट के जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये 7m प्लस का है तो प्लस माइनस -7m बन जाएगा, और ये 5 माइनस प्लस 5 बन जाएगा ओवर 2m + 3। यूँ हमने सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो फाइंड आउट कर लिया। एंड अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट p = अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का रूल होता है c/a। तो हमने यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है यहाँ पे, यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा जो कि प्रोडक्ट था वो इक्वल होगा c/a, और c की वैल्यू हमारे पास है 3m - 10, 3m - 10 ओवर a की वैल्यू हमारे पास है 2m + 3। यूँ हमने गिवन इक्वेशन में से सम ऑफ द रूट भी फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो उसने हमें कंडीशन दी हुई थी, क्या कंडीशन थी कि रूट्स का सम और प्रोडक्ट किसी सेम नंबर लैम्डा के इक्वल है। तो हमने रूट्स के सम को लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा भी एक सेम नंबर लैम्डा उसने बताया हुआ है कि इक्वल होगा, उसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा
वो भी एक सेम नंबर लैम्डा के इक्वल होगा। यानी उसने कहा था कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसी सेम नंबर लैम्डा के इक्वल है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करना है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब भी 2 इक्वेशंस को हम कंपेयर कर रहे हों तो अगर उन 2 इक्वेशंस की लेफ़्ट साइड्स आपस में इक्वल हों तो राइट इक्वल लिख लेते हैं, और अगर राइट साइड्स इक्वल हों तो लेफ़्ट को इक्वल राइट कर लेते हैं। यानी अगर लेफ़्ट साइड की इक्वल हो तो राइट को राइट की इक्वल लिख लेते हैं, और अगर राइट साइड की इक्वल हो तो लेफ़्ट को लेफ़्ट के इक्वल राइट कर लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखें तो राइट हैंड साइड पे यहाँ भी लैम्डा है, यहाँ भी लैम्डा है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 बोथ इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स इक्वल है, यानी लैम्डा की इक्वल है। तो फिर इन इक्वेशंस की जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी रूल के मुताबिक। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्राम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, चूँकि लैम्डा की इक्वल है, राइट के इक्वल है, तो लेफ़्ट साइड लाजमन लेफ़्ट साइड की इक्वल होगी। तो अल्फ़ा बीटा के इक्वल होगा। और हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली थी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -7m + 5 ओवर 2m + 3, तो यहाँ पुट कर देंगे -7m + 5 ओवर 2m + 3। ये हमने सम ऑफ द रूट्स जो फाइंड किया था उसकी वैल्यू पुट कर दी, और अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू यहाँ हमने फाइंड आउट की हुई है, तो यहाँ अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3m - 10 ओवर 2m + 3। लेफ़्ट और राइट साइड पे अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हमने क्या करना होगा, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से बोथ दी साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2m + 3 विच इज़ द LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो 2m + 3 टाइम्स -7m + 5, यानी लेफ़्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास टर्म्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको भी हमने क्या करना होगा, LCM से मल्टीप्लाई कर देना होगा। मल्टीप्लाइड बाई 2m + 3, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ भी 2m + 3 वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास -7m + 5 इज़ इक्वल टू 3m - 10। तो m को m वाली साइड पे शिफ्ट कर देंगे। राइट हैंड साइड पे +3m है, तो जब लेफ़्ट साइड पे आएगा तो -7m में आके -3m हो जाएगा, और -10 में ये +10 माइनस होके -5 बन जाएगा। तो माइनस का 7m और माइनस का 3m हमारे पास आ जाएगा -10m, और -10 - 5 -15। अब m जो है m के साथ -10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको जाके राइट साइड पे 15 से डिवाइड कर देंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा m = -15 डिवाइडेड बाई -10। ये जो -10 जो कि m से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो 15 से जाके डिवाइड हो जाएगा -15 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 के टेबल से क्रॉस हो सकते हैं, 5 3 टाइम 15 और 5 2 टाइम 10, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3/2, यानी m की वैल्यू अगर 3/2 होनी चाहिए तो तब हमारे पास सम और प्रोडक्ट जो है किसी सेम नंबर के इक्वल आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 और लास्ट एग्जांपल आपने खुद सॉल्व कर लेनी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।